Good morning, students. Welcome to our online classes. Today we are going to discussion about our favorite subject. That's name is history. Yes. First upon, we are going to discussion in about 3 points. Number one, history means. Who can tell me history means? Yes. History means deep and detailed study, innovative study about past events. Okay, easy definition. And next question, why we learn history? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? आई एक्सप्लेन इन हिंदी. हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है? देखो, हम पास्ट इवेंट का स्टडी करते हैं. क्यों करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, समझो कुछ साल पहले अपने दादा परदादाओं के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन किसी कारणवश वह जमीन किसी शक्तिशाली आदमी ने आपसे हड़प कर ली. आपके दादाओं से परदादाओं से वो जमीन हड़प कर ली, क्योंकि उस समय पर अपने दादा परदादा इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उससे फाइट कर वो जमीन रिटर्न ले सके. बट आज के जमाने में उनकी तुम्हारी वाली जो जनरेशन है वो ज्यादा पावरफुल बन गई, टैलेंटेड बन गई, उनको दुनिया का अच्छा नॉलेज आ गया, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास पास्ट में जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी के कुछ प्रूफ मिल गए, कुछ पक्के डॉक्यूमेंट्स मिल गए. तो आप क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर, उस डॉक्यूमेंट का स्टडी कर तुम्हारा जो पास्ट था, पास्ट में तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो किसने ले ली, क्यों ले ली, कैसे ले ली, इस सब बात का प्रूफ जब तुम्हारे पास होगा तब तुम वो पूरे डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट में पेश हो जाएंगे. वाकई तुम्हारा जितनी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी तुम रिटर्न मिलाने की कोशिश करेंगे. उसमें से कुछ मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? कि तुम्हारे पास प्रूफ है. सच ए टाइप ऑफ प्रूफ इज हिस्ट्रिकल सोर्सेस. समझ में आया? देखो, और दूसरा एक एग्जांपल बताता आपको मैं. हमारे इंडिया में 1700 सदी में 1970 में एक कंपनी है जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वैसे तो 4-5 कंपनी आई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यस, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज केम इन अवर इंडिया. लेकिन वो कंपनी ने क्या किया, इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, ये कंपनी बाकी सब कंपनी को खुद के पावर पर हरा दिया, और उस कंपनी ने धीरे धीरे अपने भारत देश में, अपने इंडिया में पाव जमाना शुरू कर दिया. राइट? और आगे चल के इतना ही नहीं, वो ट्रेडिंग का पर्पस लेके आई थी, लेकिन आगे चल के अपने देश के वो सरकार, गवर्नमेंट बन गई. ठीक है? एक कंपनी ट्रेडिंग के पर्पस से आती है और हमारा देश का गवर्नमेंट हाथ में ले लेती है, हमें वो गुलाम बना सकती है. यस. तो आज तो हमारे देश में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज है, ज्यादा है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है, फॉरेन कंपनी है. अब ये कंपनी ने यदि ऐसा सोचा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे पूरे इंडिया में गवर्नमेंट बना लिया था, उन्होंने ऐसा सोचा तो क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते दोस्तों, बना सकते. लेकिन अब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने हमारा हिस्ट्री पढ़ा है. हम हर लोगों के पास में हमारा पास्ट इवेंट की स्टडी है. इसके लिए उन सब कंपनियों को पता है कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे करने जाएंगे तो ये तुरंत हमें रोक देंगे, बड़ी फाइट हो सकती है, वॉर हो सकता है. इसके लिए ये कंपनियां नहीं करेंगी. देखो, ये है अपने हिस्ट्री पढ़ने का बेनिफिट. समझ में आया? चलो आप देखेंगे व्हाट इज द प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. चलो, इस 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेसन है हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हम इस लेसन में डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, इस पर डिस्कशन करने जाने वाले हैं. चलो अभी हम हमारे लेट्स वी मूव आवर फर्स्ट लेसन, दैट नेम इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री.
Dear students, till now we have studied the history of ancient, medievals and modern India. This year we have to study the history of India in the post-independence era. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. इस साल में हम एंशियंट यानी प्राचीन, मीडियल यानी मध्ययुगीन एंड मॉडर्न यानी आधुनिक, लेटेस्ट हिस्ट्री, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. और इस साल का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. व्हाट इज मीन बाय इरा? इरा मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ पास्ट टाइम. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. We can study history with the help of various sources like written sources, material sources and oral sources, and sources in the audiovisual medium. Yes, audiovisual mediums is a modern sources. Mainly 4 type of sources we will study. Number 1 is oral sources, number 2 is written sources, number 3 is material sources and number 4 is modern sources. First of all, we are going to study a written sources detail. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as इंटरनेशनल लेवल. हमें बहुत सारे सोर्स मिलते हैं. ये सोर्स देखो, अपने रीजनल लेवल पे मिलते हैं, अपने स्टेट लेवल पे मिलते हैं, अपने नेशन लेवल पर कुछ सोर्स मिलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सोर्स मिलते हैं. इनका हमें स्टडी करना है. वी कैन राइट ए हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेस. हम हिस्ट्री कैसे लिख सकते हैं? इन सोर्स के बेस पर, इन सोर्स का यूज करके, इन्हीं सोर्स का स्टडी करके हम हिस्ट्री राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. देखो, सोर्सेस मीन्स अ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेस मीन्स अ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री. हाउ टू, व्हाट हैपेंड इन पास्ट. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कशन रिटन सोर्सेस. नाउ दिस फिगर ऑन द बोर्ड. सी ऑन द बोर्ड. First topic, written sources. In which written sources are various examples. Number 1, encyclopedias, newspapers, periodicals, डायरीज, रेफरेंस बुक यानी हम ग्रंथ बोलेंगे जिसको, करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन विथ अ लेटर्स, जो पत्र व्यवहार बोलेंगे. डॉक्यूमेंट्स इन द आर्चिव्स, सरकार के रिकॉर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बोलेंगे. अ गवर्नमेंट गैजेट, उसके बाद पोस्टेज एंड स्टैम्प्स. इन सभी की तरफ से हम लोगों को इतिहास में क्या क्या हुआ था, क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में डिटेल्स सोर्सेस मिलते हैं. नाउ we saw first we see written sources. The following sources are included in the written sources. Just as newspaper are considered the fourth pillar of democracy. Yes, newspaper is also a main written source. Just as newspaper are considered द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न पीरियड. हमारे आधुनिक जो भारत का इतिहास है उसमें न्यूज़पेपर जो है ना, इसको हम फोर्थ पिलर बोलते हैं, फोर्थ सपोर्ट बोलते हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री पढ़ने के लिए, पास्ट इवेंट के लिए वो अहम भूमिका होती है उनकी. दे आर ऑल्सो अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन इफ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 टू 2000. देखो, हमने हमारा जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, जो 1961 से लेकर 2000 तक, वी से दैट इन द बिगिनिंग दिस वाज नो अल्टरनेटिव टू द प्रिंट्स मीडिया
स्पेशली अ न्यूज़पेपर विथ अ liberalizations and a widespread use of internet in India, and alternatives for print media become available. Yet the print media still continue to be powerful. तो हम मॉडर्न काल में देखेंगे 1960 से 2000 तक लेकर देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कवरीज एज लाइक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटरनेट, सो उसकी वजह से हमारा प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये ज़्यादा पावरफुल बन गया। तो आज हम प्रिंट मीडिया में से न्यूज़पेपर के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, we are going to discussion about first written sources, that is newspaper. Through newspapers we can get information about a national and international affairs. Affairs means उसको हम घड़ा-मोड़ी बोलेंगे। Politics, arts, sports, literature and social and cultural affairs. Newspaper contain matters related to human life. Most national newspapers have started their regional edition. They publish supplements that give information about various topics. You know that न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ते हैं। देखो डिफरेंट टाइप के उसमें न्यूज़ होती है, नेशनल लेवल की न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़, रीजनल लेवल की, स्टेट लेवल की। इससे हमें कहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स पता चलता है। नेक्स्ट, अ न्यूज़लेटर्स ऑफ अ वेरियस मोमेंट्स, द डेलीज ऑफ वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पोर्टेंस अमोंग द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर तो डेली हम पढ़ते ही हैं, न्यूज़पेपर के साथ साथ कुछ पीरियडिकल्स होते हैं, जैसे पीरियडिकल यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में जो पब्लिश होते हैं उसको हम पीरियडिकल बोलेंगे। वीकली जो पब्लिश होते हैं, मंथली पब्लिश होते हैं, 3 मंथली पब्लिश होते हैं, 6 मंथ के बाद पब्लिश होते हैं, एनुअल बुक बोलेंगे हम, इन सभी को हम पीरियडिकल्स बोलेंगे। तो प्रिंट मीडिया में ये पीरियडिकल्स भी प्रिंट मीडिया में ही आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में आते हैं वैसे पीरियडिकल से प्रिंट मीडिया में आती है, और इनकी वजह से भी बहुत सारी हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। Monthly and annual magazines are important among the print media. Some newspapers produce specially supplements towards the end of the year. कुछ न्यूज़पेपर एक पूरा साल कंप्लीट होने के बाद में ईयर्स बुक करके एंड ऑफ द ईयर करके पब्लिश होते हैं, उनमें पूरे साल के मोस्टली इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूड होती है। Such supplements are important among the print media. Some newspapers produce a special supplement toward the ends of year that take an overview of the important events of the year. Such supplements help us understand the important events of the year. और ऐसे इस तरह के जो बुक्स है, इस तरह के जो प्रूफ्स है, वो हमें पूरे साल में क्या क्या हुआ इसके बारे में इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन देते हैं। तो न्यूज़पेपर में फर्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 1 न्यूज़पेपर, ध्यान रखो बोर्ड पर, लुक एट द बोर्ड्स। और पॉइंट नंबर 1 न्यूज़पेपर इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ न्यूज़पेपर इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम पीटीआई बोलते हैं। व्हेन वी सी द न्यूज यू मेनी टाइप्स लिसन दैट्स वर्ड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार हमारे समझ में आता है प्रेस ट्रस्ट पीटीआई, पीटीआई वाले ऐसे शब्द हम सुनते हैं। तो पीटीआई क्या है? तो भारत का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का पब्लिशिंग करने वाला न्यूज़पेपर का एक ग्रुप है। देखेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। आफ्टर 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज बीन इन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट एंड ऑफ आर्टिकल्स ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो पीटीआई जो है हमारे जो मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे प्रूफ वो वहाँ पर नोट करके रखती है, वहाँ पर उनके पास स्टोर रखती है, सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाय डिटेल उनके पास होती है। ये प्रेस ट्रस्ट इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट ही इसके लिए हुई है
कि भारत का बहुत से ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छी तरह से रखा जाए, इसके लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पब्लिशिंग हुई है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड अ स्पोर्ट्स, photographs and articles on a financial and scientific issues to न्यूज़पेपर। ये पीटीआई ऑफ इंडिया क्या करती है, बहुत सारे फोटोज, साइंटिफिक रीजन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा ये उनके पास रखती है और न्यूज़पेपर वालों को प्रोवाइड भी करती है। पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड इन ऑनलाइन सर्विसेज। ड्यूरिंग द 1990s PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country। और ये जो PTI है, इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग यानी सैटेलाइट के माध्यम से पूरे देश को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, पूरे विश्व को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम शुरू कर दिया। सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ teleprinters to send a newspaper over the country। This material is important for the writing the history of modern India। इस तरह के जो मटेरियल्स है वो हमारा भारत की हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी आज हम फर्स्ट पॉइंट पर फोकस किए, नंबर 1 न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये 2 पॉइंट देखे। ठीक है, tomorrow we will study about a next point of the written sources। Thank you।